हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल टेक योर स्टडीज़ टू नेक्स्ट लेवल। आज एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का हम लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, हमें कैसे पता चलेगा। हम उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे चेक करेंगे, वो हम चेक करेंगे डिफरेंट इंडिकेटर्स से। देन हमने टाइप्स ऑफ एसिड्स पढ़े थे। टाइप्स ऑफ एसिड्स वो हमारे पास होते हैं नेचुरल एसिड, मिनरल एसिड्स एंड ओल्फैक्टरी एसिड्स। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एसिड्स की, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। जो हमारे पास कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं, किन एसिड को हम कंसनट्रेटेड बोलते हैं और कौन से एसिड्स को हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। अब कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड पढ़ने से पहले ये डाइल्यूशन होता क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। यह हमारे पास हमने क्या करना है, एक बीकर लेना, टेक अ बीकर। ये बीकर लिया और इसमें हमने क्या था, बीकर में हमारे पास था वाटर और इस दूसरे बीकर में हमने क्या लिया, एसिड। एसिड कोई सा भी हो सकता है, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, कोई सा भी एसिड ले लो। हमने क्या करना है, ये एसिड को आहिस्ता आहिस्ता इस पानी के अंदर डालना है। तो इसमें क्या होगा, इस एसिड में हमारे पास जो कंसंट्रेशन है पानी की वो ज़्यादा हो जाएगी, दस जो हमारे पास एसिड होगा वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड। और एसिड्स को डाइल्यूट करने का तरीका ये होता है कि हमेशा एसिड को, इस बीकर में हमारे पास एसिड है, एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, जो राइट तरीका होता है, ना ही वाटर एसिड में ऐड करते हैं। ये हमारे पास है वाटर और इसमें है हमारे पास एसिड, ना ही वाटर में एसिड ऐड करते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब हम एसिड्स को वाटर में ऐड करेंगे तो जो हमारे पास हीट है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूस होती जाएगी और वो हीट जो हमारे पास वाटर था बीकर के अंदर वो उसको क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा और दस हमारे पास ज़्यादा हीट जो होगी वो अब्जॉर्ब हो जाएगी। एंड इन द नेक्स्ट अगर हम पानी को एसिड के अंदर डालेंगे तो क्या होता है, जो एट अ टाइम बहुत सारी हीट जनरेट हो जाएगी। एसिड पानी डालने से एसिड के बीच में बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, जिस वजह से जो हमारा बीकर है वो फट भी सकता है, एसिड बाहर निकल कर हमारे फेस पर पड़ सकता है। यानी ये जो हमारे पास वाटर टू एसिड है इज़ अ डेंजरस एक्ट। हमेशा हमें एसिड को पानी में डालना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में। जो हमारे पास राइट वे है वो है एसिड टू वाटर। ये आपको समझ आ गया इसका तरीका कैसे हम डाइल्यूट करते हैं। नो, हमारे पास कंसनट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं और जो डाइल्यूट एसिड हैं वो कौन से होते हैं। ऐसे एसिड्स को हम कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं जिनके बीच में मिनिमम वाटर हो, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो। ऐसे एसिड्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं, जिनमें हमारे पास पानी प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। ऐसे एसिड्स को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड में एसिड में क्या होगा, हमारे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम वाटर होगा, और जो हमारे पास डाइल्यूट वाटर होगा, डाइल्यूट एसिड होते हैं उनमें हमारे पास मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट होता है। ये था हमारे पास डाइल्यूट एसिड एंड कंसनट्रेटेड एसिड। व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, कहता है जितने भी हमारे पास एसिड्स होते हैं उनमें कॉमन क्या थिंग होती है। जितने भी एसिड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उनमें कॉमन थिंग होती है H, हाइड्रोजन। क्या चीज़ कॉमन होती है, सब एसिड्स में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। अब एक क्वेश्चन आता है कि जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो सारे के सारे क्या एसिड हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये हमारे पास है एक सेटअप, इसमें हमने क्या किया, एक
एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, इसमें डाला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बीकर के अंदर लिया। और दूसरे बीकर के अंदर हमने क्या लिया, ग्लूकोज सोल्यूशन डाला। इस बीकर के अंदर हमने एक कॉर्क रखी, कॉर्क के ऊपर 2 आयरन नेल फिट किए और ये इलेक्ट्रिक सर्किट का सेटअप किया। हमारे पास ये स्विच है, ये बैटरी है और ये बल्ब है। और इसके अंदर भी सेम कॉर्क ली, आयरन नेल्स लिए 2 एंड देन स्विच, बैटरी एंड बल्ब। अब होता क्या है, इसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन डाला, डाइल्यूट HCl, कोई सा भी एसिड डाल सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4 भी डाल सकते हैं, नाइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं। और इसमें हमने क्या लिया, दूसरे में ग्लूकोज लिया। अब ग्लूकोज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, C6H12O6। देखो इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया हमारे पास HCl, इसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन है। अब देखो होता क्या है, जब इन्होंने स्विच ऑन किया HCl के केस में, दोनों में सभी थिंग सेम है, सिर्फ सोल्यूशन अलग अलग डाला हुआ है। स्विच जब ऑन किया तो क्या होता है, हमारे पास ये जो बल्ब है ये ग्लो करना स्टार्ट करे, देखो बल्ब ग्लो कर रहा है। बट इन द केस ऑफ दिस, जब हमने ग्लूकोज सोल्यूशन इसमें डाली थी तो इस केस में हमारे पास जो बल्ब था वो ग्लो नहीं किया, बल्ब ने जो है ग्लो नहीं किया। जब हमने स्विच ऑन किया तो बल्ब हमारे पास ग्लो नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? अब देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास जो HCl था, HCl ये डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन में, या हम ये भी कहेंगे कि एसिड की आयनाइजेशन होगी। अब जब आयन हो गए, H पॉजिटिव हो गया, आप सब जानते हो कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब इसमें आयन्स बन गए तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, दैट्स वाई जो हमारे पास बल्ब था वो ग्लो होना स्टार्ट हो गया। जो हमारे पास सेकंड केस था वो था ग्लूकोज का, दैट इज C6H12O6। अब C6H12O6 डज नॉट अंडरगोज आयनाइजेशन और डिसोसिएशन। तो इस केस में हमारे पास क्या हुआ, C6H12O6 आ गया ग्लूकोज, यहाँ पर आयंस नहीं बने, जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन था वो नहीं बना, डिसोसिएशन ग्लूकोज की नहीं हुई। थस अगर हमारे पास आयन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, दैट्स वाई जो हमारे पास बल्ब था वो क्या, वो ग्लो नहीं हुआ। इस केस में हमारे पास जो बल्ब था वो ग्लो नहीं हुआ। और इसमें हमारे पास आयन बन रहे थे H पॉजिटिव, जो HCl था वो डिसोसिएट हो गया था HCl प्लस Cl नेगेटिव में, दैट्स वाई यहाँ पर जो बल्ब था हमारे पास ग्लो हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और हम इसे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये केस था जहाँ पर जो हमारे पास एसिड्स होते हैं दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, कि सिर्फ हम उन्हीं कंपाउंड को एसिड्स बोलते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, दैट विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड। सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ पर हमने पहले ग्लूकोज की सोल्यूशन ली थी यहाँ पर, अब हमने ली इथाइल अल्कोहल की C2H5OH। इसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर भी जो बल्ब था वो ग्लो नहीं हुआ, क्योंकि यह इस केस में भी हमारे पास H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं हुए। दस इथाइल अल्कोहल और ग्लूकोज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एसिड। सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स को हम एसिड्स बोलते हैं जो H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं। दस हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, दस हम कहेंगे एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड वो सब्सटेंस है वो जो डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है डिसॉल्विंग इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास HCl, वो याद लो HCl इज अ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक ही आगे उसके एक्वस सोल्यूशन में हमारे पास ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव आयन की यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, देयरफॉर जो हमारे पास HCl है, HCl को हम क्या कहेंगे, एसिड्स। अदर एग्जांपल हमारे पास है एसिड्स की, जैसे कि एक मिनट पहले मैं ये आपको बताती हूँ कि जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन होता है वो सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन
ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसके साथ कंबाइन हो जाता है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ और बना देता है हमारे पास हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H पॉजिटिव एक्वस, जस्ट अ सेकेंड, H पॉजिटिव एक्वस आर या इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन, ये दोनों सेम थिंग होती है। H पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन को ही बोलते हैं H3O पॉजिटिव। नो अदर एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स आर, HCl की होगी। नेक्स्ट है हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को एसिड हम क्यों बोलते हैं, इसको एसिड्स की कैटेगरी में क्यों रखते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। तो H2SO4 एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाएगा इनटू 2 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस SO4 टू नेगेटिव में। आगे हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड होता है वो डिसोसिएट होता है इनटू H पॉजिटिव आयन एंड NO3 नेगेटिव आयन। आगे है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल इज एसिटिक एसिड, इट इज आल्सो एन एसिड। तो ये हमारे पास डिसोसिएट हो रहा है टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। दस जो कॉमन थिंग होती है सभी एसिड में वो क्या होती है कि दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। एनी सब्सटेंस इज सेड टू बी एसिड इफ इट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। और सभी एसिड्स में क्या चीज़ कॉमन होती है, हमारा क्वेश्चन था या टॉपिक था, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सभी एसिड में कॉमन चीज़ क्या होती है, सभी एसिड्स में कॉमन चीज़ होती है हमारे पास H पॉजिटिव आयन। Right? All the hydrogen containing compound are not acid. Only those substances are said to be acid which dissociate in their aqueous solution to produce or to give H positive ion. क्या जो हम डिसोसिएट होते हैं या हमें क्या देते हैं H पॉजिटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, हम उन्हीं सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, एसिड। होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि सभी एसिड्स में क्या चीज़ कॉमन होती है, H पॉजिटिव आयन। किसी भी सब्सटेंस को हम एसिड तभी बोल सकते हैं इफ़ दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा कि जितने भी हमारे पास एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और जो कंपाउंड जैसे कि हमारे पास हो गए थे ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते और H पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट नहीं होते, आयनाइज नहीं होते हैं। इसलिए इन सब्सटेंसेस को जैसे ग्लूकोज और अल्कोहल हो गए, इनको हम एसिड की कैटेगरी में नहीं रखते, सिर्फ उन्हीं को रखते हैं जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है वाटर की। जो वाटर होता है हमारे पास H2O, इसके अंदर भी H होता है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन होता है। अब देखो क्या ये एसिड है या बेस है। अब जो हमारे पास रेन वाटर होता है, इसको ध्यान से समझना कि जब बारिश होती है, रेन वाटर को तो कहा गया है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें डिफरेंट तरह की गैसेस प्रेजेंट होती हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड और बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होती हैं। जब रेन अर्थ पर फॉल होती है, एटमॉस्फेयर से आते हुए अर्थ तक पहुंचते तक उसके अंदर बहुत सी गैसेस मिक्सअप हो जाती हैं। एक गैस है हमारे पास, एक एसिड है हमारे पास कार्बोनिक एसिड। जब आपके पास रेन वाटर किसके साथ मिक्स हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ, तो ये हमारे पास बना देता है कार्बोनिक एसिड विच इज H2CO3। ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, प्रोवाइड करता है H पॉजिटिव आयन एंड कार्बोनेट आयन। ये डिसोसिएट हो जाता है और क्या बनाता है, क्या हमें प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव आयन एंड प्लस 2 टाइम्स H पॉजिटिव आयन प्लस कार्बोनेट आयन CO3। देखो अब ये हमारे पास जो रेन वाटर है ये क्या बना रहा है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H पॉजिटिव आयन। क्या हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, यस, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और किसकी वजह से जो हमारे पास रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड जो प्रोवाइड कर रही है आयंस टू द रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो
कार्बोनिक एसिड को छोड़कर जो हमारे पास रेन होती है वो दूसरी गैसेस के साथ भी रिएक्ट करती है। जैसे हमारे पास SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं और वाटर के साथ मिलकर डिफरेंट एसिड बनाते हैं एंड हेल्प इट फर्दर इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे पास रेन वाटर है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है, तो आपने क्या कहना है, करता है। कैसे करता है कि जब वो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस के साथ रिएक्ट करता है, मिलता है, तो वो एसिडिक फॉर्म में बन जाता है, यानी कि वो एसिड्स बन जाते हैं उसमें और वो प्रोड्यूस करता है H+ आयन, हैंस इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जा रहे हैं वो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं और वीक एसिड किसको कहते हैं? हमने टाइप्स ऑफ एसिड की पढ़ी थी। नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड आर एसिड्स मेड इन लेबोरेटरी। अब जितने भी हमारे पास नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वीक एसिड। कौन से एसिड्स को हम वीक एसिड बोलते हैं? जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड होते हैं ये होते हैं वीक एसिड। और जितने भी हमारे पास मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट वन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे अंडर फॉल करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ मिनरल एसिड और हम इनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। सिर्फ एक एसिड जो हमारे पास वीक है वो कौन सा है, कार्बोनिक एसिड। नेचुरल एसिड्स में सिर्फ हमारे पास जितने भी हमारे पास नेचुरल एसिड्स होते हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एक्सेप्ट द वन कार्बोनिक एसिड। जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड होता है वो क्या होता है, वीक होता है। और जितने भी हमारे पास नेचुरल एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं और हम इनको कंज्यूम भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ये सब हम फूड इंग्रेडिएंट में यूज़ करते हैं। एसिटिक एसिड इन दी फॉर्म ऑफ विनीगर हम कंज्यूम भी करते हैं और बहुत सी सॉफ्ट ड्रिंक में भी पड़े होते हैं, एसिड्स पड़े होते हैं। तो जो वीक एसिड होते हैं वो हम कंज्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम इनको टच भी नहीं कर सकते। वो हमारी स्किन को बर्न कर देते हैं। अगर हम उसको टच भी कर तो हमारी स्किन को बर्न कर देंगे। एक्सप्लेनेशन कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे और वीक एसिड किसको बोलेंगे। बट इन केमिस्ट्री हाउ वी डिफाइन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, यहाँ पर एग्जांपल ली गई है HCl की। HCl हमारे पास HCl को कहा गया स्ट्रॉन्ग एसिड और CH3COOH एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को क्या कहा गया, वीक एसिड। अब मुझे बताओ HCl को स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहा गया और एसिटिक एसिड को, ये CH3COOH हमारे पास है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को वीक एसिड क्यों कहा गया? अब ऐसा क्यों होता है, जो हमारे पास ऐसे एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं विच डिसोसिएट इनटू देयर आयन कम्प्लीटली। फॉर एग्जांपल हमारे पास है HCl, ये देखो जब उनको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आयन्स में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। और देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, H+Cl नेगेटिव, H+Cl नेगेटिव, ये क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। So we can also say that an acid which is completely ionized in water and thus produce a large amount of hydrogen ion is called as strong acid। कि स्ट्रॉन्ग एसिड हम उन एसिड्स को कहते हैं, उन एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में और एक लार्ज अमाउंट में हमारे पास क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो इन केस ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के केस में हमारे पास क्या हो रहा है, ये इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। एसिटिक एसिड को हमने कहा कि ये है हमारे पास वीक एसिड, CH3COH, CH3COH, CH3COO, O नेगेटिव और H+। सिर्फ वन
जो मालिक्यूल था एसिटिक एसिड का वो डिसोसिएट हुआ। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे एसिड जो अपने सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड। और एन एसिड ऐसे भी हम बोल सकते हैं, आर एन एसिड विच इज़ पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर। देखो पूरी तरह से नहीं हो रहा है, ये भी डिसोसिएट हुआ, ये भी डिसोसिएट हुआ, सिर्फ यही हो रहा है जो थोड़ा सा डिसोसिएट होता है। ऐसे एसिड जो बिल्कुल थोड़े से डिसोसिएट होते हैं वाटर में, आर एन एसिड विच इज़ पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन बन रही, देखो इस केस में हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ बन रहे, इसमें हमारे पास 3 है और इसमें हमारे पास 1 है। इसमें हमने 3 मॉलिक्यूल लिए थे, इसमें भी 3 लिए थे, जबकि इसमें जो हाइड्रोजन आयन बन रहे वो सिर्फ 1 बन रहा है और इसमें हमारे पास 3 हाइड्रोजन आयन बन रहे। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास कौन से हो गए, ऐसे एसिड्स विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। देखो बिल्कुल आयोनाइज आयन की फॉर्म में आ गए हैं, कोई भी पूरा नहीं है। और जो हमारे पास ऑन द अदर हैंड जो पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वीक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है HCl और H2SO4 भी ले सकते हैं, ये H पॉजिटिव प्लस Cl क्या देगा, नेगेटिव। ये क्यों लिखेंगे साथ में, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में ये क्यों। इस रिएक्शन में ये जो हमारे पास एरो था, दिस एरो, ये एरो क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारे पास HCl है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हैं आयनाइज्ड टू फॉर्म आयन। जो HCl है वो कंप्लीट तरीके से इसने क्या बना ली, इनकी बिल्कुल इसने आयन बना लिए, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो रहा है, बना रहा है H पॉजिटिव आयन। अब हम एसिटिक एसिड के लिए कैसे रिएक्शन लिखेंगे, एसिटिक एसिड के लिए हम लिखते हैं CH3COOH। इसमें हमने क्या लिया, आपने देखा होगा फर्स्ट केस में हमने सिंगल एरो लिया, जबकि एसिटिक एसिड के केस में हम डबल एरो ले रहे हैं। ये हमारे पास बना रहा है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब ये जो डबल एरो है, बोथ साइडेड एरो, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो हमारे पास एसिटिक एसिड है वो डज नॉट आयोनाइज फुल्ली टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। ये क्या करता है, पूरी से पूरी तरीके से आयन नहीं बनाता है, इट आयोनाइज्ड ओनली पार्शली, इट आयोनाइज्ड पार्शली। ये था हमारे पास एसिटिक एसिड। अब जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो दूसरे सब्सटेंस के बाद बहुत ही रैपिडली रिएक्ट करते हैं एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बिकॉज इनके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। और हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट और इन हाई कंसंट्रेशन। और जबकि जो हमारे पास एसिटिक एसिड होते हैं ये सभी सब्सटेंसेस के साथ रैपिडली रिएक्ट नहीं करते, दे रिएक्ट विद वीक एसिड, रिएक्ट क्वाइट स्लोली विद अदर सब्सटेंसेस। जैसे कि हमारे पास मेटल हो गया, मेटल कार्बोनेट हो गया, इनके साथ ये रिएक्ट तो करते हैं लेकिन बहुत ही स्लोली। और ये हमारे पास इनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम इनको क्यों बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट ही नहीं होते, तो हाइड्रोजन आयन जो हमारे पास बनेंगे वो बहुत ही कम अमाउंट में बनेंगे, दस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो बहुत ही कम अमाउंट में करेंगे, इसलिए हम इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। ये था हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयंस में। और जो हमारे पास वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, विच पार्शली आयनाइज और डिसोसिएट इनटू देयर आयंस। एंड होप कि आपको आज समझ आया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड एसिड, और एंड जो एक और हमारे पास टॉपिक था कि जो सभी एसिड्स होते हैं उनमें कॉमन क्या चीज़ होती है। और जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं हम उनको एसिड्स नहीं कहते हैं, ओनली उन्हीं सब्सटेंसेस को एसिड कहेंगे जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, जो इन देयर एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं।
होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे बेसिस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू।